हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में क्लास 10th की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी में हम लोग एक पार्ट है गद्य संकलन और एक है पद्य संकलन, गद्यांश पद्यांश। तो हम लोग पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं यानी पद्य संकलन पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स दैट हिंदी काव्य पढ़ने जा रहे हैं। तो काव्य हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन का नाम है पद और पद को लिखा है सूरदास जी ने, ठीक है ना। पद को लिखा है सूरदास जी ने और पार्ट 1 यानी पहला पद पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, चरण कमल बंदो हरिराई। ये देखिए, ये हमारे पास किताब है और यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ताकि अगर बोर्ड पेपर में ये पद्यांश आते हैं, ये पद आते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी हिंदी व्याख्या करिए और अच्छा नंबर प्राप्त करिए, अच्छा परसेंटेज बढ़ाइए, ठीक है ना। तो 1 by 1 करके हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। शेखर राजपूत चैनल का नाम है। अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए और हम आपको पढ़ाते जाए। चलिए, तो इसमें 3 चीजें होती है। एक होती है संदर्भ और एक होता है प्रसंग और एक होता है व्याख्या। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो इसको हम अलग से बताएंगे पूरी किताब का कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग क्या चीज होती है, व्याख्या की क्या चीज होती है। तो अभी हम केवल व्याख्या पढ़ेंगे। जी हाँ, अभी हम केवल व्याख्या पढ़ेंगे और उसके बाद प्रसंग और संदर्भ बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें है क्या कि सूरदास जी ने पद लिखा है, ये पाठ का नाम है। तो इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण भगवान कितने शक्तिशाली है, श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं, श्री कृष्ण भगवान कितने दुख को हरने वाले हैं। अर्थात श्री कृष्ण भगवान की शक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है इस पद में, चरण कमल बंदो हरिराई। तो सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के बारे में बहुत कुछ तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं व्याख्या। चलिए देखिए, अलग अलग प्रकाशन में अलग अलग तरीके से इसका हिंदी व्याख्या दिया होगा, लेकिन जो हम बता रहे हैं आप उसे भी ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई। जी हाँ, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ एक एक मीनिंग नहीं देखेंगे, मीनिंग देखने का यहाँ समय नहीं है, केवल व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं, कौन कहते हैं? सूरदास जी ने, क्योंकि इसको लिखा किसने? सूरदास। सूरदास कवि हैं, ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जा की कृपा पंगो गिरी लगे। जा की कृपा, जिसकी कृपा से, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से। जा की कृपा मतलब जिसकी कृपा से, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? श्री कृष्ण भगवान की। तो अगर श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है तो हम लोग कहेंगे जा की कृपा, जिसकी कृपा से, अर्थात आपकी कृपा से, पंगु गिरी लंघे, जिसके पास पैर नहीं होता वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। जा की कृपा पंगु गिरी लंघे, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, जिसके पास पैर नहीं होता है वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, ठीक है ना। अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से इस संसार में जिस व्यक्ति को कोई चीज नहीं दिखाई देती, अर्थात जो व्यक्ति अंधा होता है, उसे संसार की सारी वस्तुएं आपकी कृपा से दिखाई देने लगती हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाइए, कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, जिस व्यक्ति को संसार की कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती, अर्थात वह व्यक्ति अंधा होता है, उसे आपकी कृपा से संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और बहिरव सुने गूंग पुनि बोले। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, बहिरव सुने, जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है, आपकी कृपा से वो दोबारा सुनने लगता है। और गूंग पुनि बोले, और जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, अर्थात गूंगा होता है, वह आपकी कृपा से दोबारा बोलने लगता है। अर्थात आपकी कृपा से, अर्थात आपकी शक्ति से
रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब राजा, ठीक है ना। तो रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से, इसके कई अर्थ निकलेंगे, ठीक है ना, कहीं से बना लीजिए, आपकी कृपा से एक गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह मुकुट धारण करके राज्य करने लगता है, अर्थात एक भिखारी व्यक्ति भी आपकी कृपा से धनवान हो जाता है, अमीर हो जाता है और राजा की तरह राज्य करने लगता है। फिर लास्ट लाइन में कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी माने भगवान, करुणा में मतलब दुख को हरने वाले, सूरदास स्वामी करुणा में, हे दुख को हरने वाले श्री कृष्ण भगवान बार बार बंदवती पाई, मैं आपकी पैरों की पूजा या वंदना बार बार करना चाहता हूं, बार बार करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी कृपा से जो व्यक्ति आपकी कृपा से जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं होता वह पर्वत को पार कर जाता है, जिस व्यक्ति को संसार की कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती उसे संसार की सारी वस्तुएं आपकी कृपा से दिखाई देने लगती हैं, और जो व्यक्ति सुन नहीं पाता आपकी कृपा से दोबारा सुनने लगता है, और जो व्यक्ति बोल नहीं पाता आपकी कृपा से दोबारा बोलने लगता है, और एक गरीब अर्थात भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह आपकी कृपा से राज्य करने लगता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि हे दुख को हरने वाले करुणामय स्वामी, हे दुख को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान बार बार बंदवती पाई, मैं आपकी पैरों की पूजा या वंदना बार बार करना चाहता हूं। समझ में आया? एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है ना, एक बार दोहरा देते हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा या वंदना करना चाहता हूँ, जाकी कृपा जिसकी कृपा से, अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान आपकी कृपा से, जाकी कृपा पंगो गिरी लगाए, जिसकी कृपा से जिसके पास पैर नहीं होता वह भी व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जिस व्यक्ति को संसार की कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती है आपकी कृपा से उसे संसार की सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, बहिरव सुने, जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है आपकी कृपा से दोबारा सुनने लगता है, गूंग पुण्य बोले, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है आपकी कृपा से दोबारा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और आपकी कृपा से गरीब व्यक्ति अर्थात भिखारी व्यक्ति भी राजा की तरह राज्य करने लगता है अर्थात धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि हे दुख को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान बार बार बंदवती पाई, मैं आपकी पैरों की पूजा बार बार करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। आप लोग इसे बार बार पढ़िए, इस वीडियो को बार बार सुनिए, और जितना अधिक हो सके चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ताकि मैं आपको पूरा ध्यान से अच्छे से समझा के पढ़ा दूं, आपका परसेंटेज और नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पहला लेसन पद है, सूरदास जी ने लिखा है, इसमें बहुत ढेर सारे पद हैं, एक एक करके पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।